Hello, my dear students. So in this session, we will discuss about the most important topic that's simply called as the molecular orbital theory. और molecular orbital theory मैक्सिमम टाइम आपको आपके एग्जाम्स में पूछे जाती है। तो जो बीएससी लेवल की जो एग्जाम्स होती है इसमें काफ़ी बार आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम किस वे से बनाएंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे जिसकी बेस पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो यू नो दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये डेवलप बाय द एफ हुंस एंड आर एस मॉलिकन्स इन 1932। तो 1930 को दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसका नाम है एफ हुंस एंड आर एस मॉलिकन्स, राइट। अब इसके पॉस्टुलेट की बात करते हैं तो मेन थिंग ये रहती है कि पॉस्टुलेट में हम क्या देखेंगे। इसे मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि जैसे हम जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पोस्टुलेट में हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट आपको दिया गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंस्ट्रक्ट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस करेंगे, तो फॉर्मेशंस क्या होते हैं, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशंस होते हैं। देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स that have larger coefficients in the linear combinations, right? And the each molecular orbital can be occupied by two electrons। तो जो भी आपके molecular orbital फॉर्म होंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट है कि हम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या देखने वाले हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लेता हूँ, सेकेंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेता हूँ, और इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड क्या फॉर्मेशन करेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है क्योंकि दोनों भी 1s जो है वो सेम एनर्जी के अंदर है, दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है वो सेम एनर्जी के अंदर है। तो इनमें क्या है, पॉसिबिलिटीज है कि ये क्या कर दे, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के अंदर होना चाहिए, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंपेरेबल एनर्जी। इसका मतलब वो सेम एनर्जीज में होने चाहिए। सिमिलर एग्जांपल्स लेते हैं, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं और सेकंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, और उसका हम क्या देखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किया है तो ऑब्वियसली 2s का जो सिमिट्री है, एनर्जी है, वो सिमिलर है, तो यहाँ पे ही पॉसिबिलिटी होगी। ग्रीन जब हो रहा है इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये पॉसिबल हो रहा है। बट आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s वाला ले लिया और एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपने 2s वाला ले लिया। 1s की जो एनर्जी है वो अलग है और 2s की जो एनर्जी है वो अलग है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, जिसमें वो इजीली ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर वो ओवरलैप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो पाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर नहीं हो पाएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये सिंपली आपको बताने के लिए है कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन कब करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन जब करेंगे जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, या फिर उनकी जो सिमेट्री होगी वो सेम होगी, जब भी वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हमने 1s लिया है और एक आपने 2pz 2px लिया है, 2py लिया है, 2pz लिया है, राइट। तो p ऑर्बिटल्स लिया है, और यू नो दैट जो s होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और जो p होते हैं वो डम्बल शेप्स होते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल एक 1s ऑर्बिटल्स ले लिया है और एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिया है, तो ये भी क्या दिखा सकते हैं, ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। दे आल्सो शोज ओवरलैपिंग टू ईच अदर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड फॉर्मेशंस में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर आपने 2pz
2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिया है और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल दे आल्सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आल्सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बट एक कंडीशंस ये भी होती है कि आपने क्या किया है, एक आपने फॉर एग्जाम्पल्स 1s लिया है और एक आपने क्या ले लिया है, 2s लिया है। तो इन कंडीशंस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। बट आपने 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया है, 1s और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, तो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन इजिली हो सकता है, राइट, इजिली हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द पॉलीसेंट्रिक। क्योंकि क्या होता है, हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सिंगल है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे दिया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, उसमें एक ही सेंटर होता है। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें पॉलीसेंट्रिक होती है, एक से ज़्यादा सेंटर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सेंटर्स पॉलीसेंट्रिक हो रहा है, पॉलीसेंट्रिक हो रहा है। तो ये समझने के लिए आपको रहना पड़ेगा, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट है, तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा आपको कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियर कॉम्बिनेशंस करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आपने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, दूसरा भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, और इसका क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। और फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड वन इज द एंटी बॉन्डिंग। तो एक आपका बॉन्डिंग हो रहा है और एक आपका एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि इसको साइवन लिखे आपने, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो एडिशन से होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होते हैं वो सब्सट्रैक्शन से होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, एडिशंस और दिस साइड इज सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द लोअर एनर्जी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, लोअर एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन दी हाईएस्ट एनर्जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर स्टेबलाइज। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स को डायटोमिक टर्म सिंबल, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं डायटोमिक टर्म सिंबल्स या फिर डायटोमिक टर्म्स, उसको क्या करते हैं, अनस्टेबलाइज करते हैं। जो भी आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू दी एंटी बॉन्डिंग। तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग। और इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, the bond order is increases। तो very simple identifications of molecular। तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, और अगर एडिशंस होता है तो वहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। सिमिलर वही पॉइंट इसने बताया कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द लोअर एनर्जी एंड हिंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, दैट इज द ग्रेटर स्टेबिलिटी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन दी हाईएस्ट एनर्जी, और वो क्या करेंगे, अनस्टेबलाइज करेंगे, राइट, ओके। सेकेंड, अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्मेशन हुए हैं, तो वन इज द बॉन्डिंग एंड अदर वन इज द एंटी बॉन्डिंग। जो भी आपके दो मॉलिक्यूलर हमने लिखा है इसको इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दिस साइड इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की बात आती है, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, तो पहले अकॉर्डिंग टू किसके होंगे? अबव प्रिंसिपल। फर्स्ट फर्स्ट फिल इन द लोवेस्ट एनर्जी देन हाईएस्ट एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल करेंगे? बॉन्डिंग के अंदर। देन कहाँ पे फिल करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इज द लोवेस्ट एनर्जी, देन हाईएस्ट एनर्जी, देन हाईएस्ट एनर्जी, दैट सिंपली कॉल्ड इज द अबव प्रिंसिपल्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल होने वाली। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपने देखा है, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि एनर्जी के हिसाब से है। तो ये आपका n इज इक्वल टू 1, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, 4, 5, राइट। तो पहले लोवेस्ट एनर्जी में कौन आएगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है वो लोवेस्ट एनर्जी में होगा, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है इसका मतलब वो हाईएस्ट एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग होंगी वो आपके लोवेस्ट एनर्जी में होंगी, देन हाईएस्ट एनर्जी में। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं अबव प्रिंसिपल, राइट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बात बता देता हूँ कि जो बॉन्डिंग्स होते हैं वो किस टाइप से होंगे। हमने देख लिया है फॉर एग्जाम्पल्स, आपको किसी ने दे दिया है, यहाँ पे समझाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको कि आपका 2pz और 2pzr। तो फॉर एग्जाम्पल्स, और अभी टू जो होते हैं, पी जो होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं, तो ये 2pz एंड अदर वन आल्सो 2p। अब क्या करें, मैंने क्या बोला? एडिशंस करोगे तो बॉन्डिंग होगा, सब्सट्रैक्शन करोगे तो एंटी। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे एडिशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इस अप्रोच को हमने बोले कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग अप्रोच हो रहा है। और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव साइन अप्रोच होगा, एक साइड पॉजिटिव अदर साइड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे, हम जब भी सिग्मा लिखते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं जिरेट, और सिग्मा लिखते हैं अनजिरेट। अभी सिग्मा जिरेट और अनजिरेट क्या होते हैं, और ये डिपेंड किस पे करने वाले? सिग्मा जिरेट और अनजिरेट। तो जो बॉन्डिंग यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, 2pz 2pz लीनियर कॉम्बिनेशन करके क्या फॉर्म कर रहा है? सिग्मा फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। बट ये सिग्मा बॉन्डिंग आपका जिरेट है या अनजिरेट है, ये डिपेंड करेगा आपकी किस पर? डिपेंड ऑन सिमेट्री, डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल सेंटर ऑफ इन्वर्जन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटर है आपका, ये सिंपल जो सेंटर आपको दिया गया है, तो यहाँ से इस नेगेटिव का डिस्टेंस और यहाँ से इस नेगेटिव का डिस्टेंस आपका क्या है? सिमिलर। बिकॉज आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, अगर आप इसको 180 से रोटेट कर रहे हो, आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, इट डज नॉट चेंज देयर साइन। निगेटिव निगेटिव पे आएगा, निगेटिव निगेटिव पे आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव पे आएगा, बिकॉज इट डज नॉट चेंज। 180 से रोटेट कर रहे हैं, आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री इट डज नॉट चेंज साइन, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है वहाँ पे जिरेट वर्ड यूज करें, इसलिए यहाँ पे सिग्मा जिरेट हमें यूज करना है, सिग्मा जिरेट हमें यूज करना है। यहाँ पे देखते हैं आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो नेगेटिव साइन इज कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बिकॉज आफ्टर 180। यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जेंस क्या है? अपसेंट है, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अनजिरेट,
तो सिग्मा बॉन्डिंग इज जिरेट एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज अनजिरेट। सिग्मा जो बॉन्डिंग होती है वो जिरेट होती है, तो इसको मैं समझाने के लिए इस वे से लिखता हूँ, जो सिग्मा बॉन्डिंग्स हो गए वो जिरेट हो गए एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज अनजिरेट। ऑलवेज 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 ऑलवेज। ओके, सेकंड देखते हैं पाई। पाई जो ओवरलैपिंग होती है वो किस टाइप पे होती है? लिटरली ओवरलैपिंग, राइट। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये हो चुका है 2py एंड 2py। तो हम क्या करें, सिंपली बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करें, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे आप निगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, लीनियर कॉम्बिनेशंस करें और आपके टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन है। टू एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेंगे? टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली इसका लीनियर कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स आपके पास क्या रहे, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिटरली ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपका जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये कौन सी बॉन्डिंग है? पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, बिकॉज इन दिस केस द नंबर ऑफ नोट्स इज 1 एंड इन दिस केस द नंबर ऑफ नोट्स इज 0। बिकॉज यहाँ से कोई प्लेन पास किया तो देर इज नो चेंज, बट यहाँ से आप प्लेन पास कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव है, इसको बोलते हैं वन नोट, वन नोट। तो यहाँ पे कोई नोड नहीं है, इसलिए n इज इक्वल टू 0, दिस साइड इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो ये हो चुका है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आफ्टर 180 रोटेशन। अगर आपने इसको 180 से रोटेट किया तो साइन क्या हो जा रहा है आपके, चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे आ जा रहा है पॉजिटिव, दिस साइड इज निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आफ्टर रोटेशन ऑफ 180। तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज अपसेंट, और जहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन अपसेंट होगा वहाँ पे यूज करेंगे पाई अनजिरेट, अनजिरेट यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे देखते हैं आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, 180 से आपने रोटेट किया तो पॉजिटिव साइन के पास आ रहा है, निगेटिव साइंस के पास आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे पाई जिरेट। तो पाई एंटी बॉन्डिंग इज जिरेट एंड पाई बॉन्डिंग इज अनजिरेट, अनजिरेट। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में हमको यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी नोटेशंस की बात आती है कि सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग लिखने की जगह पे हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग एंड दिस वन इज दी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे लिखते हैं पाई बॉन्डिंग एंड द पाई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो आगे चल के हमें वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिलिंग इन विथ अबव प्रिंसिपल्स एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स और होल्म्स रूल। जो भी इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग होगी आपकी, द इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग किसकी बेस पर होगी, डिपेंड्स ऑन दी दिस थ्री प्रिंसिपल्स। तो ये हमने टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिया है। फॉर एग्जांपल्स हम H2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिंपली हम लिख रहे हैं H2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s, सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो 1। With two atomic orbitals are in the same energy because both hydrogens are same electronegativity. So this both hydrogens are the same electronegativity. That's why इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो सिमिलर आएगी। और यू नो दैट दिस टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करें, लीनियर कॉम्बिनेशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन इज बॉन्डिंग एंड अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग। एक आपका बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है और एक आपका एंटी बॉन्डिंग। देन हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग किया, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट इन द लोवेस्ट एनर्जी। तो ये हमने पहले लोअर एनर्जी में फिल करेंगे,
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके एंटी पैरेलल होगी, राइट, ओके। और हुंड्स रूल काय के लिए एप्लीकेबल होता है, जब मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी अबव प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बेस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज किया है, राइट। सेकेंड थिंग की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं बॉन्डिंग्स, और दिस वन इज द एंटी बॉन्डिंग। और यू नो दैट सिग्मा बॉन्डिंग इज जिरेट और अनजिरेट। सिग्मा बॉन्डिंग आपके क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग इज जिरेट एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज अनजिरेट और नॉट। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर होते हैं आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दिस वन इज द बॉन्डिंग, सिग्मा जी इज बॉन्डिंग और नॉट। तो बॉन्डिंग के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। एंड दिस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। यानी हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका सिंपली इज दिस वन इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर इज दी 1। तो एप्लीकेशंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड लेंथ को भी, बॉन्ड स्ट्रेचिंग को, कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम MOT से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या दिया है, लिथियम मॉलिक्यूल दिया है, और लिथियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 एंड 2s1। सिमिलर दो होंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा 1s2 एंड 2s1। 2 लिथियम्स है तो 2 लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिख ली। 1s जो है क्या फॉर्मेशन करेंगे, दिस 1s फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा जी एंड दिस वन इज क्या दिखा सकते हैं, 1 सिग्मा अनचिर। 1 मीन्स इसका मतलब 1s से फॉर्मेशन हुआ है, ये 1 के मीनिंग हो रहा है कि 1s से फॉर्मेशन हुआ है। तो ये 1s से फॉर्मेशन आपकी ओर है सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग, और इस 2s से फॉर्मेशन हो जाएंगे आपके, क्योंकि s ऑर्बिटल इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। s ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्मेशंस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड थिंग, सेकंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दिस 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये क्या आपके, दिस वन इज 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दिस वन इज 2s atomic orbital, and this 2s atomic orbital generally shows linear combinations and the formation of molecular orbitals. So 2 atomic orbital formation of 2 molecular orbitals, 2 molecular orbitals। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्डिंग एंड, तो ये आपका क्या है, दिस वन इज 2 सिग्मा बॉन्डिंग एंड 2 सिग्मा एंटी बॉन्ड, 2 सिग्मा एंटी बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास 3 है और इसके पास 3 है। तो फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s, राइट। तो ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको पूछी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस वन इज आल्सो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास, 2 + 2, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग कितने आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स,
divided by 2. That means this 2 divided by 2 is लिथियम के अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग है और लिथियम के अंदर कौन सी बॉन्डिंग आ रही है? ऑब्वियसली इन लिथियम एंड लिथियम वन बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप। और यू नो दैट दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0। तो जब भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके 0 होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम और हाइड्रोजन्स हमने देखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ये चीज़ समझनी है। तो एक रिकॉलेशंस हम कर लेते हैं कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है एस ऑर्बिटल्स, और एस ऑर्बिटल्स जब भी लीनियर कॉम्बिनेशंस करेंगे दे ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो 1s का अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस आप करते हो, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस आप करते हो तो दे जनरली फॉर्मेशन ऑफ दी सिग्मा बॉन्डिंग। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशंस करते हो तो दे आल्सो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यानी s ऑर्बिटल इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? सिग्मा फॉर्मेशंस करेगा। सिमिलर इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज dz, अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है आपका, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज दी z, तो यहाँ पे हम लेंगे 2pz और 2pz। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपका 2pz होता है तो ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट? But 2py and 2py and 2px and 2px, if internuclear axis is the z, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका z होता है तो ये फॉर्मेशंस कर देंगे आपके पाई, जनरली फॉर्मेशन ऑफ पाई। दो चीज़ें आपको सीखनी है, डिपेंड करेंगे आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि s ऑर्बिटल इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल या 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? 1। इसलिए हमने हाइड्रोजन के अंदर भी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और लिथियम के अंदर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि दोनों कंडीशंस में जो लीनियर कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं वो आपके 1s और 2s कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं दैट इज दी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको रिकॉल करके रखना है, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वे से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में ध्यान में रखना है कि जो 1s होते हैं 1s के साथ लीनियर कॉम्बिनेशंस करेंगे, 2s के साथ लीनियर कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। बट एक आपने 1s लिया है, दूसरा आपने 2s लिया है, तो इनकी एनर्जी अलग अलग हो रही है। दैट्स वाई दे डज नॉट शो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस वे से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और समझ के रखना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।